चाहूंगा, लेकिन मैं कुछ चीजों को लेकर जाए। गुजरात की बात करिए। गुजरात का इतिहास बताता है कि जब जब पोलिंग कम हुई है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा लूज की है। भारतीय जनता में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के तौर पे चुनाव जब लड़ने का था और चुनाव लड़ा गया उनके नेतृत्व में 2002 का, उसके पहले आप याद करिए, उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की 121 सीटें हुआ करती थी। और नरेंद्र मोदी के आने के बाद गोधरा से लेके सारी नफरत हो चुकी थी, और उसके बाद भी कितनी आई? 127 सीटें। क्या बहुत बड़ा इतिहास बदल दिया। गुजरात अपने नेचर का है, ठीक है, वहां पर जो है 32 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, बावजूद इसके पिछले इलेक्शन में उसने कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, वो अपने आप में वो था। इस बार भी देखिए, इस बार जो वोटिंग परसेंटेज का अभी तक जो डाटा आया है उसके मुताबिक तो बहुत कम है। पहले यदि 2% कम होता था, 4% कम होता था, 3% कम होता था, तो भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल बैंड बज जाती थी। और इस बार तो इतना है, और उन्हीं क्षेत्रों में कम है जहां भारतीय जनता पार्टी प्रभुत्व रखती है, और जिन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रभुत्व होता है उन क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज अच्छा है बनस्पत उसके। तो इस दृष्टिकोण से आप कैसे कहें? दूसरी चीज जो मैं बार बार कहता फिर कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इसके मेरे पास में बहुत सारे बताने के लिए बहुत सारी चीजें मौजूद है। वो मैं फिर से करता हूं कि यही बात थी कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को अपना छद्म विरोधी दिखा करके और किस तरीके से पूरा एक ड्रामा प्लान किया था, जिससे कि वो जो है 2%, 3%, 4%, 5%, 10% जो भी ले जाए, उससे जो वोट उनसे हट रहा है वो वोट कांग्रेस के पास न जाके वहां जाएगा, तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। इस दृष्टिकोण से मैं मान सकता हूं कि विजय जी का वो हो सकता है, लेकिन यदि सामान्य तौर पे वहां पर वोटिंग का जो ट्रेंड देखा गया है, जो चीजें आई हैं, जो मतदान का प्रतिशत है, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वहां स्थिति बेहद खराब है। और यदि वो यूनाइट हुआ है वोट, जो विरोधी वोट है, तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर भी हो सकती है। रही बात हिमाचल की, हिमाचल में मेरे पास कोई कारण ऐसा मौजूद नहीं कि मैं कहूं कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी जीत रही। प्रधानमंत्री ने यहां पर भी पूरा जोर लगाया, और हिमाचल के चुनाव के पहले वो 10 बार आए, उसके बाद जो है आते रहे लगातार जिस तरीके से किए, और सारे यूपी के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जगह एक ही चीज बात कर रहे थे, मंदिर बन पाता, ये बन पाता, ये होता। अरे साहब, यही आप सब जगह कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। गुजरात में भी आप देखिए, 2002 के दंगों से लेके सारी चीजें आप गिना रहे हैं, और जिस तरीके से एक नैरेटिव कर रहे हैं कि उससे बस तुम इसीलिए जिंदा हो क्योंकि भाजपा है, वो नहीं होती तो जब इस तरह की है और चुनाव आयोग इन सब के बाद सोता है, तो लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रह जाता है। और लोकतंत्र की आज सरेआम आप सोचिए, प्रधानमंत्री ने धज्जियां उड़ाई, प्रधानमंत्री वोट डालने के बाद में पूरे शहर में घूमते रहे हैं, जिस तरीके से वो पोलिंग बूथ के बाहर खड़े होके सारी बातें कर रहे थे और भाजपा के लिए माहौल बना रहे थे। सारे चैनल जो जिस मीडिया को इसको लेके सवाल उठाना चाहिए, वो मीडिया जो है चरण चुंबक बनकर के वहां पर उनसे वो कर रहा था। तो आप ये समझिए, जब ये स्थिति हो तो लोकतंत्र की स्थिति आपने यदि देखा हो कि किस तरीके से पुलिस के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एस्कॉर्ट करते हुए गाड़ी से शराब और पैसे बांटे जा रहे थे और दूसरे सामान बांटे जा रहे थे, तो ये धंधा चल रहा था। तो साहब ये चलिए, आप देखिए, अनुमानतः वहां पर करीब 25-30 करोड़ रुपए की शराब बांटी गई है। तो ये उस राज्य में हो रहा है, शराब ये सरेआम बिक रही है, पुलिस की अभिरक्षा में बिक रही है, जहां पर शराब बंदी है। वाह भाई। फिर इसके बाद में कौन सा वो, अरे चोरी छुपे होटलों में मिल जा रही, वहां मिल जा रही, चलिए चलता। लेकिन ये तो आप सरेआम रोड पे बेच रहे हैं, सॉरी बांट रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप क्या कहेंगे? तो लोकतंत्र तो आज भी देखिए,
वो जीवीएस मेवानी ने वो शेयर किया कि किस तरीके से पीछे की दीवार से फांद फांद के भाजपा के लोग जा रहे थे और वोट कर रहे थे फर्जी। तो वो सारी चीजें मौजूद है, तमाम जगह की उन्होंने वीडियो डाला है। आप दूसरे और वीडियोस देख लीजिए किस तरीके से प्रधानमंत्री की मां, जो 100 साल की, प्रधानमंत्री खुद बुजुर्गों की श्रेणी में आ चुके हैं, उनकी मां वोट डालने जाती है व्हील चेयर पे। साहब, इसी चुनाव आयोग का कानून है, नियम है कि कितने बुजुर्ग लोगों के पास में जो है आपको जाके वोट लेना है। क्यों नहीं, सिर्फ ड्रामा दिखाना है। कल प्रधानमंत्री उनसे जिस तरह से वोटिंग के एक दिन पहले जाते हैं मिलने का और सब करते हैं। आप देखिए एक चीज, वो उनके भाई के साथ रहती है, वो गए कमरे में, सब कुछ, वो न भाई न भतीजा न भाभी न कोई, सिर्फ फ्रेम में, टीवी कैमरे में, सब में 2 ही आदमी फ्रेम में है। तो ये जो फोटो जीवी होने का उनका है वो सामने दिखाई देता है, और जिस तरीके से जाते हैं करते हैं, ये सारी चीजें मौजूद है। तो ये बेसिकली प्रचार के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिनके जरिए आप लोगों को, वाह मोदी जी देखिए मां को कितना प्यार करते हैं, अरे अथा प्यार करते हैं, बीमार रही तो कौन सा आप वो कर रहे थे, सेवा भाई करता है, सब कुछ भाई करता है, सारी चीजें। आप तो उन्हें ये भी नहीं, अपने वोट पाने के लिए उनको आपने भेज दिया, कभी नोट बदलने की लाइन में भेज देते हैं, और कभी ये स्थिति होती है कि आप वोट डालने भेज दे रहे हैं, जबकि घर में आके लेने का नियम है। कोई ये नहीं है कि कोई उनके लिए स्पेशल करने की बात थी 100 साल की बुजुर्ग से। तो इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। आप समझिए कि जो हालत है, अमित शाह वोट डालने जाते हैं तो सैकड़ों लोग साथ होते हैं, उतरते हैं, चलते हैं, तमाम लोग जो है बिल्कुल प्रणाम करते हुए, आज लगता है बिल्कुल आ गया कोई माफिया। तो वो सामने दिखा, पोलिंग बूथ तक आते हैं। आप कल्पना करिए, जबकि नियम है कि कैसे भीड़ लगा के कौन आएगा नहीं आएगा क्या होगा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। इतनी यदि आपको स्थिति है कि आपको वहां पड़े रहना पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी हालत खराब है। और आपके पड़े रहने के बाद भी अहमदाबाद का वोटिंग परसेंटेज क्या है ये देख लीजिए। तो इसका मतलब है आप गुजरात में प्रभाव छोड़ चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। और मैं यदि इन एग्जिट पोल को मान लूं तो भी आप देखिए आपके विपक्ष में वोट जो पड़ रहा है वो तो फिर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। भाई आम आदमी पार्टी को भी तो विपक्ष का वोट मिल रहा है, कांग्रेस को मिल रहा है जो दूसरा मिल रहा है। तो उस स्थिति में तो एक प्रकार से नैतिक रूप से वो चुनाव हार गए। और आप याद करिए, एक वक्त वो होता था जब पंडित नेहरू फूलपुर से चुनाव लड़े थे, उनके खिलाफ लोहिया जी चुनाव लड़े थे। लोहिया जी चंद वोट पाए थे, कुछ हजार, और पंडित जी की रिकॉर्ड जीत हुई थी। उसके बावजूद क्या अखबारों ने लिखा कि पंडित नेहरू ने इतने हजार मतदाताओं का विश्वास खोया जीतने के बाद। और आज क्या हो रहा है? तो ये लोकतंत्र का चेहरा हो गया है हुजूर। जब ये हो गया हो, चुनाव आयोग गुलाम की तरह से काम कर रहा हो, जो चुनाव लड़ रहा है प्रत्याशी, और वो उसके ऊपर एक हमला होता है, हाथों हाथ सब कुछ टूटा होता है, फिर कल उसके ऊपर हमला होता है। तो इस तरह की जब स्थितियां हो तो आप क्या कहेंगे? बार बार चिट्ठी देने के बावजूद भी उसे सुरक्षा नहीं दी गई। भैया सिर्फ चुनाव तक ही तो सुरक्षा मांग रहे हैं, बाद में देखना हारने जीतने के बाद में क्या है वो करना है, वो भी नहीं किया गया। तो इस तरह की जब घटनाएं हो तो चिंता करने की बनता है कि गुजरात बेसिकली जंगल राज पर चल रहा है। वहां पर जिस तरीके से चुनाव कराया जा रहा है वो पूरी तरीके से एक ये समझिए कि इज्जत बचाने की बात की जा रही है। क्योंकि पिछले चुनाव में तो नरेंद्र मोदी को उनके गांव में हरा दिया गया था, अमित शाह को उनके गांव में हरा दिया गया था, इसी कांग्रेस ने हराया था। आप ये इनका हिंदुत्व की जो प्रयोगशाला कहते हैं, वह हिंदुत्व के 4-5 केंद्र हैं, और 5 में से 4 में कांग्रेस जीतती है, 1 में सिर्फ भाजपा जीतती है। तो ये नहीं कह सकते कि वहां पर मुस्लिम बहुत है, वहां पर हिंदू ही है, और वो जिताते हैं उन्हें। मुस्लिम वोट बैंक वहां बहुत छोटा वोट बैंक है, दलित वहां छोटा वोट बैंक है। तो उनको यदि आप छोड़ दें तब भी ये स्थिति है। 5 जिलों में तो आपका खाता तक नहीं खुला था,
18 जिलों में आप कांग्रेस से हारे थे। तो इस तरह की स्थिति है कि 33 में से 18 में आप हार रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। आप ठीक है कुछ उन शहरी इलाकों में कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी ने फोकस कहां किया? उसने वहां फोकस नहीं किया जैसा आप आरएसएस और वो सारी एजेंडे पे चले हैं कि बस कांग्रेस मुक्त होना चाहिए चाहे जो कोई आ जाए। तो उसके लिए उन्होंने सेमी अर्बन को फोकस किया, क्योंकि कांग्रेस वहीं पर जो इतना स्ट्रांग थी कि जीतती तो भारतीय जनता पार्टी गई थी, इसलिए उन्होंने उन सीटों पे काम किया। और आप देखिएगा जो नतीजे आएंगे उसमें साबित हो जाएगा कि कैसे इन्होंने बी टीम का ही काम किया, कहीं पर भाजपा को हराने का काम नहीं किया है, कांग्रेस को हराने के लिए लगे हुए। और ये पूरी इनकी गणित है। जी जयशंकर जी, अहमदाबाद